अब ये जो वर्ड है, इस संडे को हमें कैसे पढ़ना है, वो ये संडे देखकर नहीं समझ में आएगा, हमें इस चीज को देखकर समझ में आएगा। मैंने आपको जो फोनेटिक्स पढ़ाई थी, वो फोनेटिक्स मैंने इसीलिए पढ़ाई थी ताकि आप इसको पढ़ना लिखना सीख जाए, पढ़ना सीख जाए। तो उसके बाद में क्या होगा, जब आप इसको स्टडी करना सीख जाएंगे, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आप जब इस वर्ड को पढ़ोगे तो रॉन्ग नहीं पढ़ोगे, एक विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ोगे। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द करेक्ट साउंड ऑफ द वर्ड, हाउ कैन वी प्रोनाउंस द करेक्ट साउंड ऑफ द वर्ड। आज हम एक वर्ड को सही बोलने जा रहे हैं। अब बात ये आती है कि इतनी सरदर्दी लेने की जरूरत क्या है, क्यों हम सीखें, काम चल तो रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे, काम चल तो रहा है, काम तो चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट क्या काम सही तरीके से नहीं हो रहा। कहने को खाना खाता है ना, एक डॉग भी खाता है, एक जानवर भी खाना खाता है और एक इंसान खाना खाता है, खाना दोनों खाना खा रहे हैं और पेट भी दोनों का भर रहा है, लेकिन फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि एक को तहजीब है, तमीज है, एक को पता है कि मैनर्स क्या है, एक को नहीं पता मैनर्स क्या है, एक को सिर्फ पेट भरना है, लेकिन एक इंसान को पेट नहीं भरना, उसे तौर तरीका भी देखना है। अब आप एक शादी पार्टी में जाओगे, जाते साथ प्लेट में फिर तो नहीं जाओगे ना दोनों हाथ में, ऐसा तो नहीं रहेगा ना, आपको क्या करना पड़ेगा, हो जाके एक प्लेट में खाना लोगे, अब खड़े होके खाओ या बैठ के खाओ, तमीज से, तहजीब से और विद स्पून और विद हैंड, इट इज अबाउट यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैसे तुम खाओगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि पेट भर गया। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि जानवर जो है वो भी खाना खा रहा है और तुम भी खाना खा रहे हो, डिफरेंस है वही चीज। एक वर्ड को एक छोटा बच्चा बोल रहा है, एक बड़ा बच्चा बोल रहा है, अंतर है। एक पढ़ा लिखा बोल रहा है, एक अनपढ़ बोल रहा है, अंतर है। एक किसी ऐसे माहौल से बच्चा आया है जिसको वर्डिंग सही से बोलनी नहीं आती, एक ऐसे माहौल से बच्चा आया है जिसको वर्डिंग सही से बोलनी आती है, तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट उसी की जाएगी, तारीफ भी उसी की जाएगी जिसको जो काम बेटर तरीके से आता है। कहता है स्कूल में प्राइज क्यों होता है, प्राइज होने के लिए तो होता है, जो बेस्ट होगा, तो बेस्ट कौन होगा, जिसमें हर चीज होगी। तो वही चीज हम सीखने जा रहे हैं, हम अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बेस्ट नहीं, कम से कम बेटर तो बनाए, कम से कम कुछ कैटेगरी हमारे ऊपर तो आए, कम से कम गुड, बेटर, बेस्ट, कोई तो डिग्री मिले, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या सीखने जा रहे हैं कि वो यही सीखने जा रहे हैं कि चाहे हिंदी बोल रहे हो आप, और हिंदी बोलने वाला कोई दूसरा इंसान किसी दूसरी जगह पर हिंदी बोलता है, चाहे वो हिंदी बोल रहा है बट प्योर हिंदी नहीं बोल पाता। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो बिहार का कोई बंदा जो बोलता है हिंदी, तो उसका जो बोलने का जो ढंग होता है वही हमें बता देता है कि ये प्योर हिंदी वाला है, ये हिंदी बोलने वाला इंसान नहीं है, ये कोई दूसरी लैंग्वेज बोलने वाला इंसान है। इसने क्या करा, हिंदी को अडॉप्ट किया है, तो हिंदी को बोलता है बट प्रॉपर वे में नहीं बोल रहा। केरला से कोई बंदा आता है, वो हिंदी बोलता है लेकिन उसकी टोन तो दूसरी है, तो हिंदी दिख जाती है हमें कि ये हिंदी यहाँ की नहीं है, इसका मतलब ये बंदा यहाँ का नहीं है, ठीक है। जैसे पंजाबी लोग तारीख को तरीक बोल देते हैं, तो हमें पता चल जाता है ये पंजाबी है, ये तारीख को तरीक बोल रहा है। उसी तरीके से मान के चलो बिहार का बोलता जो हिंदी बोलता, क्या कर रहे हैं, यहाँ आइए, वहां ना जाइए, क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं ना बोलिए, तो बोल तो हिंदी रहा है, लेकिन क्या है कि वो हिंदी टोन नहीं है, वो बिहारी टोन है। इसी तरीके से जो मामला चला, ठीक है। तो अब हम यहाँ तो वो ये चीज है, ठीक है। चलिए आओ बोलते हैं, ये क्या लिखा है हमारा, हम हिंदी के साथ बोलते हैं संडे, संडे, और इंग्लिश में क्या होगा, संडे, संडे। अब ज्यादा ई को बोलेगा उतनी ए, संडे, 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 ई को पूरा नहीं खींचना, संडे, 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 तेज बोलो, संडे, 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 मंडे, 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 संडे, संडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, 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 मंडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, संडे, संडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे। अब जैसा मैंने बताया था आपको, वेडनेसडे, वेडनेसडे के अंदर क्या होता है हमारा, यहाँ क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है। तो डब्ल्यू जो है, इससे बनने वाला वर्ड वो भी वाह के साउंड से निकलेगा, वी से बनने वाला वर्ड वो भी वाह के साउंड से निकलेगा। इसमें जो लिप्स होंगे हमारे कुछ इस टाइप के होंगे, इसमें जो लिप्स होंगे हमारे इस टाइप के होंगे। इससे अगर वर्ड बोला जाए तो हम क्या करेंगे, जीरो बनानी पड़ेगी, विन, विद, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर। इससे बनने वाला वर्ड नॉर्मल रहेगा, वेरी, वॉइस, वैन, यानी इससे जो बनेगा हमारे लिप्स
फ्लैट रहे। इससे जब बोला तो हमारे लिप्स क्या हो गए, राउंड हो गए। हालांकि पहले भी डिटेल में बता चुका हूँ उसके बारे में, ठीक है। जैसे क्या कहेंगे हम, वेडनेसडे, वेडनेसडे। इसे कहेंगे थर्सडे, Thursday, थर्सडे, Day, थर्सडे, Thursday, फ्राइडे, Friday, सैटरडे। Saturday। अब इसमें क्या है कि एक्चुअल में यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जो ये टी दे रखा है, टी के पहले और टी के बाद में अगर आगे पीछे टी के अगर वाउल साउंड आ गया, वाउल मींस ए ई आई ओ यू, अगर ये इनमें से कोई सा भी एक अल्फाबेट आगे और एक पीछे आ गया तो इसको हम टा की जगह डा पढ़ते हैं। एग्जांपल के तौर पर water, अब देखो टी किसके बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में, तो इसका साउंड क्या बन जाएगा, Water, डर, water, वाटर, water, वाटर, water, वाटर, water, ठीक है। उसी तरीके से मान के चलिए बैटर, better, बैटर, better, ब्रिटिश के हिसाब से बैठा, better, वाटर, water, लेकिन अमेरिका के हिसाब से बैटर, better, वाटर, water, ठीक है। उसमें क्या है, जब ये डा बनता है ना तो इसको जल्दी से बोल दिया जाता है। तो सेम वही कंडीशन देखो यहाँ पर भी है, ये भी वाउल, ये भी वाउल। जब दो वाउल के बीच में अगर हमारा टी आ गया तो हम इसे कैसे बोलेंगे, जा बोल देंगे, सैटरडे, Saturday, अब इसको जल्दी बोला जाएगा। जब ये डा बन जाता है, जब इस तरह का साउंड बन जाता है जा, तो उस टाइम पे साउंड जल्दी निकल जाता है, सैटरडे, Saturday, सैटरडे, Saturday, अब इस साउंड को क्या कहेंगे हम, सैटरडे, Saturday, दोबारा हो जाओ, संडे, Sunday, मंडे, Monday, ट्यूसडे, Tuesday, वेडनेसडे, Wednesday, थर्सडे, Thursday, फ्राइडे, Friday, सैटरडे, Saturday, ठीक है भाई। अब देखो इसको एक चीज और समझते हो, मान के चलो कि ये चीजें मैंने इतनी बता दी आपको, अब ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप इसे सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप इस पे कितनी मेहनत करते हो। एक्चुअल में क्या है कि ये हमारे जो है फोनेटिक साउंड है, जी सर, मेहनत पड़ती है। हमारे माइंड की खासियत है जिसमें ना वर्क हार्ड ज्यादा होता है, जिसमें कहते हैं ना मेहनत ज्यादा होती है, यूं कहो जिसमें टेंशन ज्यादा होती है, जिसमें माइंड को लगाना पड़ जाए, जहां माइंड को उलझन होती है तो माइंड क्या करता है, वहां से भागता है। यस सर, वो कभी नहीं चाहता कि मैं ये काम करूं। ये अक्सर देखना आप कि बच्चा हो या कोई भी हो, आपने देखा होगा कि मोबाइल आप एकदम से पॉकेट से निकाल के देखना शुरू कर देते, जानते क्यों? इसे देखना बहुत आसान है, लेकिन क्या आप कभी ऐसा कर पाए कि आपने एक डायरी बना रखी है या कोई पेज बना रखा है जिसमें क्वेश्चन लिख के आपने जेब में रख रखे हैं, जब भी आप फ्री हुए तो क्वेश्चन निकाले याद कर लोगे? होता है कभी ऐसा? नहीं, क्योंकि जहां पे माइंड को कष्ट होगा, जहां पे भी माइंड को थोड़ा सा प्रेशर मिलेगा, वहां उस काम से बचने की कोशिश करता है। अगर आप किसी भी प्रेशर की तरफ अगर मान के चलो कि जा रहे हो तो माइंड वहां से आपको खींचेगा कि वापस आ जाओ। आपको क्या करना है, ये समझ लो कि जिस जगह पे परेशानी दिक्कतें ज्यादा होती है ना, वहां रिजल्ट जब मिलता है ना तो उसका रिजल्ट भी हमारे लिए बेटर होता है, चाहे वो आगे की लाइफ के लिए हो, चाहे आगे हमारी तबीयत के लिए हो, चाहे हमारी हेल्थ के लिए हो, ठीक है, चाहे हमारे जो भी सही, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मान लो करेला खाना कोई आसान बात नहीं है, हर कोई नहीं खा सकता, कड़वे कड़वे होते हैं, बट उसके प्रोटीन उसमें ज्यादा है ना। कुछ चीजें ऐसी है खाने में जो खाने में आसान है, जैसे कि आइसक्रीम, मजा भी आता है, बर्गर, पिज्जा, सबको मजा आता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये ज्यादा खाने से नुकसान है, बट ज्यादा करेले खाने से नुकसान है, ज्यादा भिंडी तोरी खाने से नुकसान है। क्यों? क्योंकि जो चीज, जिस चीज को हमारा माइंड पसंद नहीं कर रहा, हमारा दिल पसंद नहीं कर रहा, समझ लो कि उसमें कष्ट है, उसमें टेस्ट कम है, मजा नहीं है, इस वजह से हमारा दिल नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम फिर भी उसमें घुस रहे हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट मिलता जरूर है। एग्जाम्पल के तौर पर सब बोल रहे हैं संडे मंडे को, सबके सब संडे मंडे को बोल रहे हैं, बट बोल कैसे रहे और आप कैसे बोल रहे हो, ये डिपेंड करता है। अब ये जब तक आप नहीं सोचोगे कोई नहीं सोच सकता, ठीक है, ये आपको ही सोचना पड़ेगा।